गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे जो टॉपिक अनुपात समानुपात चल रहा था, आज हमें उसकी लास्ट क्लास के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। लास्ट क्लास में सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हमें भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्लस आप लोगों का रेस्पॉन्स हमारे लिए कि आपको पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जीके का सभी प्रकार के इंग्लिश के सभी प्रकार के नए नए वीडियो हम जल्दी ही आपके सामने लाने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना जो क्या नाम से अनुपात समानुपात सिक्कों पर आधारित जो क्वेश्चन है। सिक्कों पर आधारित जो क्वेश्चन देखिए, सिक्कों पर आधारित जैसे आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्या होगा, जैसे 100 रुपये, वाई रुपये और जेड रुपये आपको दे दिए जाएंगे। एग्जाम्पल में आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक्स रुपये, वाई रुपये और जेड रुपये, जैसे ए अनुपात, बी अनुपात और सी अनुपात आपको दे दिया जाएगा। टोटल अमाउंट आपको दे दिएगा, आर दे दिया जाएगा। टोटल आपको जितने भी रुपए उस प्रकार से दे दिए जाएंगे। अब आपसे पूछा है कि 100 रुपये के नोटों की संख्या या सिक्कों की संख्या, नोटों की संख्या। तो आपको कुछ नहीं करना, जिसका पूछा जाए इसका अनुपात कहाँ आएगा, ऊपर। तो इसका जैसे 100 रुपये के नोटों की संख्या, इसका अनुपात कितना है, ए, इसका मान ऊपर। सभी का मल्टीपल नीचे होगा, आपका क्या आएगा, एक्स है प्लस वाई बी प्लस जेड से इंटू क्या बनेगा, आर। एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इंटू क्या बन जाएगा, आपका आर बन जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि वाई रुपये के नोटों की संख्या, के नोटों की संख्या, वाई रुपए के नोटों की संख्या, तो वाई की वैल्यू जब बी का मान कितना, बी अपॉन क्या बनेगा आपका, एक्स ए होगा, वाई बी होगा प्लस जेड सी होगा इंटू क्या बन जाएगा, आपका आर होगा, इंटू क्या हो जाएगा, आपका आर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर पूछा जाए कि जेड रुपए के नोटों की संख्या, के नोटों की संख्या, तो क्या करना होगा आपको, इसका मान कितना होगा, सी होगा, अनुपात में एक्स है प्लस क्या बनेगा, वाई बी प्लस जेड सी इंटू क्या बनेगा, आर। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आपको इतना पता लगा कि आपको रुपए दे रखे, इस प्रकार से देंगे। ये दो टाइप के क्वेश्चन, एक तो सिक्कों की संख्या दी जाती है, एक आपको रुपए दे दिए जाते हैं। दोनों प्रकार के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। आप देखिए, जैसे आपको टोटल कुल पूछा, कुल में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी हो जाएगा इंटू क्या बन जाएगा, आर। लेकिन ज़्यादातर एग्जामों में यही पूछे जाते हैं। आपको एक ही पैटर्न ध्यान रखना है, ओनली फॉर ए वाला, कि 100 रुपये के नोट एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले आसानी से बन जाते हैं आप लोगों को। ओके, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि 100 रुपये के जो नोटों की संख्या आपको दी गई है। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन कि एक थैला, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है, 1:4 है। तो उनका मूल्य जो दे रखा है 200 रुपये है। टोटल जो अमाउंट है वो कितना है, 200 रुपये है। तो देखिए 1 रुपये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल कर रहे हैं हम। क्या दे दिया हमारे लिए, 1 रुपये, 1 रुपये आपको दे दिया, ठीक है। 50 पैसे आपको दे दिया और 25 पैसे भी आपको दिया। अब देखिए, एक जाति का बनाना जरूरी, तभी इन लोगों की शादी होगी। जैसे पैसे, पैसे यहाँ पे रुपये, तो जो रुपये दे रखे हैं उनको भी क्या बना लीजिए, पहले आप पैसे बना लीजिए। हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 100 पैसे, ठीक है। सभी एक जाति के हो गए। अनुपात जो दे रखा है कि 1:4 अनुपात कितना है, 4, 1:4 अनुपात क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। और टोटल जो अमाउंट है वो कितना दे रखा है, 200 रुपये। टोटल अमाउंट कितना दे रखा है आपको, 200 रुपये दे रखा है। और हमसे पूछा जाता है कि 100 रुपये, जैसे आपको बोला कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। इस प्रकार से क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम निकालते हैं। जैसे मेरे से इस प्रकार से निकाल लिया कि मेरे से पूछा गया जैसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। तो देखिए साहब, टोटल जो सिक्के कितने होंगे 50 पैसे, किस प्रकार से, तो जिसका पूछा जाए इसका अनुपात ऊपर होगा, तो इसका अनुपात कितना है, 4। सभी का मल्टीपल कहाँ होगा, नीचे होगा, कितना होगा, 100 होगा, 25 कितना होगा, 200 होगा आपका, प्लस कितना होगा, 25 चौक कितना होगा, 100 होगा।
इनटू टोटल अमाउंट कितना था 200 रुपए थे। अब ये रुपए है तो इनको भी क्या बनाना होगा आपको, पैसे बनाने, इसलिए किससे गुणा होगा 100 से। ये भी किससे गुणा हो जाएगा आपका 100 से गुणा हो जाएगा। जैसे आप 100 से गुणा करते हो तो आपको देखिए साहब इसका क्या बनाना होगा आपको, देखिए अब इसका कितना होगा 4 बटे कितना बन गया होगा 100, कितना होगा 400 होगा, इनटू कितना होगा 2 जीरो लग जाएंगे 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, टोटल कितना का 200। तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे 200 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे आपके 200 सिक्के होंगे। इस प्रकार से आपका आंसर, जैसे आपसे पूछा कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, सॉरी 1 रुपए के सिक्कों, 1 रुपए सिक्कों की संख्या, जिसका पूछा जाए इसका अनुपात ऊपर, सभी का मल्टीपल क्या होगा नीचे होगा 100 प्लस कितना होगा 200 प्लस कितना होगा 100 इनटू कितना होगा आपका, ये आपका उस प्रकार से होगा। आपने कितना लिखा आपका 1 बटे कितना होगा 400 होगा, इनटू कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से करा 4 5 20 होगा, कितना आ गया आपका 50, कितना आ गया 50। तो 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे 50 होंगे, 50 पैसे के कितने होंगे 200 होंगे, और बचे हुए किसके होंगे 25 पैसे के आपके टोटल। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में करना होता है, जिसका पूछा जाए इसका अनुपात ऊपर होगा, सभी का मल्टीपल नीचे होगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, उसी का क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर जो एक और ले लेते हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों को दे दिया, एक थैले में जैसे 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे हैं, तथा इनका जो मूल्य है, इनका जो अनुपात है 4:3:8 दे दिया। कितना दे दिया आपका 4:3:8 दे दिया, और कुल जो दे दे अमाउंट दे दे आपको 150 रुपये, माना कि क्वेश्चन से हमारा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जैसे 1 रुपये हमने लिखा है, 1 रुपये को हम क्या लिखते हैं 100 पैसे लिख सकते हैं, 1 रुपये को क्या लिख सकते हैं 100 पैसे। इनका अनुपात कितना है 4:3 कितना है 8, 4:3 कितना है 8 है। तो आपको क्या करना है, किसका पूछा है, जैसे आपसे पूछा गया 50 पैसे के सिक्के या 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा, जिसका पूछा जाए इसका अनुपात ऊपर होगा, सभी का मल्टीपल नीचे होगा। कितना हो गया 400, 150 कितना हो गया 25 8 200 हो गया आपका, इनटू टोटल अमाउंट जैसे 150 से है तो इसे 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक जाति का होना जरूरी है, रुपए है तो इसको भी क्या बनाना होगा पैसा बनाना होगा आपको। यहाँ पर कितना होगा 8 बटे कितना होगा, देखो 400 और 200 कितना होगा 600, 600 और कितना होगा 750, इनटू कितना होगा आपका इस प्रकार से। ठीक है, आपको देखो 0 से 0 को 75 से कट रहा है कितनी बार 2 बार, कितना आ गया 200। 75 से कितना कर रहा है 2 बार करता है 20 बार, आपका 20 आंसर आ गया। ठीक है, 8 2 कितना हो गया 16। तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे 160 सिक्के होंगे। 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे 160 सिक्के होंगे। अगर आपसे पूछा 1 रुपये का तो 4 बटे इसको लिख देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से निकालना है। आप लोगों को मैंने जो फॉर्मूला बताया उस पैटर्न पर आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपका सो आप आसानी से कर सकते हो। जो दूसरा पैटर्न है उसका क्या कहलाता है, दूसरा पैटर्न के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। अब आपको इस बार क्या कर दिया गया है कि आपको पैसे दे देंगे, क्या दे देंगे आपको ओनली पर पैसों का टोटल जो सिक्कों का अनुपात ही आपको दे देंगे, टोटल सिक्के आपको दे का अनुपात क्या होगा इस प्रकार से क्वेश्चन। अब देखो 1 रुपये 50 पैसे और कितना है 25 पैसे, ये कोई क्वेश्चन टोटल हमारे लिए सिक्के दे रखे 280, इनका अनुपात कितना है हमने 8, अनुपात कितना है 4, अनुपात कितना है 3। अब देखिए मुझे कैसे भी करके क्या करना है, सिक्के बनाने को 1 रुपया बनाना है सभी को, क्या बनाना है सभी को 1 रुपया बनाना है सभी को। तो मैं इस पर कुछ जोड़ूंगा तो इनकी शादी करवा दूं पहले। 8x हो गया, जैसे कितना होगा 4x हो गया, इसका कितना होगा 3x। मुझे सारों को क्या बनाना है 1 रुपये के कन्वर्ट करना है। तो 1 रुपये बनाए किससे गुणा हो जाएगा 1। 50 पैसे का 1 रुपये बनाने के लिए किससे गुणा करना होगा 2 से करना होगा, क्योंकि 50 पैसे का 2 बनेगा।
इधर देखिए 25 पैसे के कितना हुआ, 1 रुपया बनाने 25 25 25 कितने 4 बार आएंगे, 1 रुपया तब बनेगा, किससे गुणा हो जाएगा 4, कितना हो गया 8x हो गया, कितना हो गया 8x इसका आ गया आपका, और कितना हो गया 12x हो गया टोटल। इन टोटल का जो मान दे रखा है आपके लिए, इनका जो 280 सिक्के हैं, टोटल सिक्कों का मान कितना दे रखा है आपको 280 सिक्के दे रखे। आप इसको आपस में इस प्रकार से लिख दिया, 8x इसका मान होगा, इसका भी 8x, इसका कितना होगा 12x। इन सभी का योग जो 8x प्लस 8x प्लस कितना है 12x, इनका मान कितना दे रखा है 280। 8 20 कितना 28 होगा, 28x होगा बराबर 280 होगा। 28 से कट रहा है कितनी बार 10 बार, x का मान कितना आ गया 10, x का मान कितना आ गया आपका 10 आ गया। x का मान जैसे 10 आया, हमसे पूछा गया है कि इसके क्या है, जिस प्रकार से सिक्कों की संख्या जिस हिसाब से कि 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे या इस प्रकार से, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके गुणा तो इससे गुणा कर दो, इससे पूछा जाए इसको, जो पूछा जाए 25 पैसे के कितने सिक्के थे, 25 के 120 सिक्के थे, ठीक है, 8 के कितने 80 थे और इसके कितने थे 80 थे, इन दोनों के 80 80 थे, इसके 120 सिक्के थे, टोटल आपके 280 सिक्के इस प्रकार से हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको एक ही याद ध्यान रखना है कि सबसे पहले उस संख्या का 1 रुपया आपको बनाना है, क्या बनाना है हमेशा 1 रुपया, ताकि क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपका इस प्रकार से ये आपका अनुपात समानुपात टॉपिक का समाप्त होता है दोस्तों। ओके बाय, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम नए टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बाय, टेक केयर।